अगर पूंजी आपके पास नहीं है तो जो कुछ आप करते हो उसका नाम दंभ होगा, उसका नाम पाखंड होगा। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन कैसे करें, ये भागवत में प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कही गई और हमारे पूज्य महाराज श्री इस श्लोक को बार बार बोला करते हैं। नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवा। भगवान के जितने भी अवतार हैं उन अवतारों में आपको जो अच्छा लगता है उसे आप अपना इष्ट बना लीजिए, लेकिन जो तुम्हारा इष्ट है उससे इतर पे दोष दृष्टि मत रखो, उनमें भेद बुद्धि मत रखो, उनके प्रति विद्वेष बुद्धि मत रखो। नहीं नहीं, यही श्रेष्ठ है, यही बड़ा है और तो सब है ही नहीं। और ये बोलते बोलते तुम्हारे दिमाग में द्वेष की आग जलने लगती है। तुम्हारे अंदर जहाँ भगवत प्रेम होना चाहिए वहाँ द्वेष की आग जलती है। वो लोग कितने घृणित विचारों से बंध जाते हैं कि एक परंपरा के नाम पर ईश्वर से ही विद्वेष करने लग जाते हैं। हमने मान लीजिए ऐसी भस्म लगाई हुई है, ठीक है, त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड ये सबके लिए है, कोई भी लगा ले, ये भगवान के भक्त की पहचान है, उपासना करने के लिए है ये, न कि घृणा करने के लिए। अरे अरे तुमने ऐसा कैसे लगा लिया, हम जैसा लगाए हैं ऐसे दुनिया लगाए है। ये जो सोच है बहुत खतरनाक है। ये हमारे सनातन धर्म की परंपराओं का विच्छेद करने वाले, हमारे समाज में विभाजक रेखाएं खींचने वाले। तुम्हें उस मंदिर में नहीं जाना है, वहां जाओगे तो तुम्हारी भक्ति नहीं माने जाएगी। तुम अमुक नाम लोगे अपने मुंह से तो तुम नरक चले जाओगे। हैं? ईश्वर की कृपा तुम्हें नहीं मिलेगी। और जब ऐसा भयभीत किया जाता है तो वो बेचारे भोले भाले डर जाते हैं और डर करके उनके अंदर एक कुंठा का भाव बंध जाता है। अमुक मंदिर में जाना है, इधर तो जाना ही नहीं है, यही नाम लेना है, इतना ही करना है। ये क्या है? ये संकुचित विचारधारा है ना, ये आपके हृदय को शुद्ध नहीं करने देगी। एक ही तो परमात्मा है, वही तो अनेक रूपों में आता है। एक की पूजा में सबकी पूजा है भाई, और सबकी पूजा भी एक की ही पूजा है। ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म है। पुराणों की कथाओं में यही दिखाया गया है, परमात्मा तो एक ही है, एक ही बताया गया है, वही अनेक रूपों में आ जाता है। जब आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, वो भगवान एक ही होते हैं। मीन कमठ शूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। मानसकार लिखते हैं। प्रभु, ये राम जी की स्तुति में कहा जाता है, आप कभी मछली के रूप में, मत्स्य
के रूप में आपने अवतार लिया, कभी आप कच्छप के रूप में इस धरा पर आए, कभी आप बाराह भगवान के रूप में आए, कभी आप नृसिंह भगवान के रूप में आए, कभी आप परशुराम बन गए, कभी आप वामन भगवान बन गए। कितने आपने रूप धारण किए। इतने रूपों को धारण करने पर आप अलग अलग तो नहीं हो गए, एक ही भगवान अनेक प्रकार से हमारे बीच में आए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, आताताइयों को मिटाने के लिए, भक्तों का संरक्षण करने के लिए। भगवान तो एक ही। जब एक ही भगवान है तो उनकी लीलाओं में हम भेद कैसे करते हैं? एक ही भगवान सब लीलाएं करते हैं, वो सब हमारे पूज्य हैं, बंदे हैं। हाँ, बात केवल इतनी है कि आप अपना इष्ट एक बनाइए। नारायण कला शांता भजंती हन सुएवा। भजन आप एक मंत्र का कीजिए। भजन नहीं बदलना है, लेकिन उस भजन के जो आपके भजनीय देव हैं वही सर्व रूपों में है, ये दर्शन होना चाहिए। तुलसीदास जी गणेश जी की वंदना करते हैं, गाइए गणपति जगवंदन है। तो क्या तुलसीदास जी की अनन्यता खंडित हो गई? उन्होंने सरस्वती की वंदना की तो क्या उनकी अनन्यता नहीं रही? वो शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं तो क्या राम जी के भक्त नहीं रहे? वो सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं तो क्या भगवान राम के भक्त नहीं रहे? कोई भी देवता किसी भी रूप में कहीं पर भी उसकी वंदना करने में पाप कैसा? बंदों किन्नर रजनीचर, राक्षसों में जो अच्छे हुए, किन्नरों में जो हुए, मनुष्यों में हुए, गंधर्वों में हुए, कहते हम तो सबको प्रणाम करते हैं जी। हाँ, किसके रूप में प्रणाम करते हो सबको? बोले सिया राम में सब जग जाने। वो हमारी शव बंधनी है, क्योंकि परमात्मा से इतर कोई वस्तु नहीं है। उनके हृदय कालुष्य से भर जाते हैं, जो बाह्य आडंबरों को अपने जीवन में समेट करके बैठ जाते हैं। ऐसा ही या इतना ही इष्ट के प्रति आपका भाव उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे एक देवी के लिए पति परमेश्वर होता है। उसका पति परमेश्वर का रूप है। और जितने भी हैं, क्या वो पुरुष नहीं है? कहा पुरुष तो हैं, हाँ, लेकिन परमेश्वर नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर तो हमारा ही पति है, किंतु उसके हाथ का भोजन करने का अधिकार क्या केवल पति को ही है? केवल पति को तो नहीं है ना। भोजन करने का अधिकार तो उसके भाई का भी है, उसके पुत्र का भी है, माता पिता को भी अधिकार है कि अपने बेटी के हाथ का भोजन करे। सास ससुर को भी अधिकार है कि अपने बहू के हाथ का भोजन करे। परमेश्वर तो पति है। परमेश्वर न सास, न ससुर, न पुत्र,
न माता, न पिता, न भाई, कोई नहीं परमेश्वर है। लेकिन व्यवहार में आदर करना, प्रेम करना, सत्कार करना, ये तो उसका सबके प्रति कर्तव्य बनता है। और नहीं तो उसका वो पातिव्रत धर्म पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अपने इष्ट का भजन करते हुए जो कोई भी हमारे जीवन में हमसे श्रेष्ठ है, उसका अभिवादन करना, वंदन करना, ये उसका कर्तव्य बनता है। और यही दार्शनिकता है। केवल एक स्थान विशेष की पूजा करना, इसका कहीं निषेध नहीं है, करो, लेकिन व्यवहार में आप कहाँ खड़े हो। आपको बंधना नहीं है, सच्चाई से आपको जुड़ना है। किस देव की पूजा की जाए, गीता पढ़ने वाले जरा ध्यान दें। कितनों का पूजन किया जाए, तुम्हारे द्वारा कितनों का पूजन किया जाए, कौन कौन पूज्य है। पूजन करना भी एक तप है, तपस्या है। तपस्या से अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन वो तपस्या कैसे की जाए, इस व्यवहारिक धरातल पर मनुष्य को उतारने के लिए भगवान ने दर्शन दिया है। देव, द्विज, गुरु, प्राग्ञ पूजनम, शौच मार्जवम, ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप उच्यते। ये शरीर का तप है। शरीर से तुम्हें क्या करना है, देवों का पूजन करना है, किसी एक देव का पूजन नहीं करना है, सभी देवों का पूजन करना है जी। ये धरती माँ जिस पर हम चलते हैं, व्यवहार करते हैं, ये भी देवता है। जल भी देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, आकाश देवता है, पांचों भूत देव हैं। और इसीलिए इन पंचभूतों की पूजा भी ईश्वर की पूजा है, भगवान की पूजा है। सब में भगवान है और भगवान सब में है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वह नहीं है, वह पूज्य है। हमें धरातल पर आना है, अपने को व्यवस्थित करना है, राग द्वेष से शून्य अपने जीवन को बनाना है। क्या सरल साधन होता है। भगवान कहते हैं मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। गीता में भगवान के द्वारा, गीता में ही नहीं, मानस ले लो, सरलतम ग्रंथ है, वहाँ पेश की चर्चा नहीं है। भगवान का भक्त कैसा हो इसकी चर्चा है, कैसा भक्त होना चाहिए। और ये निश्चित बात है, जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान को प्राप्त करता है। मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरा भक्त होता है वो मुझे प्राप्त करता है। यहाँ पर भी वही कहते हैं। 7वें अध्याय से लेकर के और 12वें अध्याय तक हमारे आचार्यगण कहते हैं ये 6 अध्याय भक्ति प्रधान है।
क्योंकि भगवत गीता के 6 अध्याय के समापन में इसका सूत्र देते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम शमे युक्त तमो मता। जो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान, हाथ जोड़ने से मात्र श्रद्धा नहीं प्रतीत होती है। श्रद्धा की पूंजी, श्रद्धावान का अर्थ है परम श्रद्धा, श्रद्धा चाहिए। इस श्रद्धा का सूत्र जो भगवत गीता में दिया है, ये केवल भगवत गीता में नहीं है, ये तो हमारे सनातन धर्म का प्राण है। ये शब्द क्या? श्रद्धा। इसके बिना कोई कार्य चलता ही नहीं है। इस श्रद्धा की सीढ़ी पर जिसका पैर नहीं रखा है, वो परमार्थ के रास्ते पर कुछ कर ही नहीं सकता है। न वो कर्म योगी बन सकता है, न वो ज्ञान योगी बन सकता है, न वो भक्त योगी बन सकता है। वो धर्म के रास्ते पर चल ही नहीं सकता है। 17वें अध्याय में अभी जिसके मैंने चर्चा की, देखना, बारीकी देखो। देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तपोच्यते मनः प्रसादा सौमित्रम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्ध रीते तत्तपो मानसम उच्यते। 3 श्लोकों में मन का तप, वाणी का तप और शरीर का तप, क्या भगवान की दूरदृष्टि है, कैसा ये दर्शन है। हम लोग पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन जीवन भर कभी भगवान की गहराई को छू नहीं पाते। क्या भगवान कह रहे हैं? 3 प्रकार का तप बताने के बाद फिर भगवान ने जो कुछ कहा है उस पर प्रायः करके लोगों की दृष्टि जाती ही नहीं है। प्रायः करके नहीं जाते। अगला जो श्लोक है इतना गंभीरता से भरा हुआ है, वो अगर पूंजी आपके पास नहीं है तो जो कुछ आप करते हो उसका नाम दंभ होगा, उसका नाम पाखंड होगा। वो चाहे शारीरिक तप हो, चाहे वाचिक तप हो और चाहे मानस तप हो, वो तीनों प्रकार का तप दंभ सिद्ध हो जाएगा, पाखंड सिद्ध हो जाएगा। उसकी प्रवृत्ति आपकी बहुत खतरनाक भी हो सकती है। और इसीलिए उन तीनों प्रकार के तपों को भगवान ने 3 भागों में विभक्त कर दिया। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्ष विरयुक्तैहि सात्विकम परिचक्षते। हाँ, आओ मैदान में सच्चाई के साथ तुम्हारा तप कैसा है, तुम्हारी साधना कैसी है। तुम देवों का पूजन करते हो, उन देवों से कुछ चाहते हो कि नहीं। तुम माँ बाप की सेवा करते हो, उनसे कुछ चाहते हो कि नहीं। तुम गुरु की पूजा करते हो, उससे कुछ चाहते हो कि नहीं। तुम विद्वानों की पूजा करते हो, उससे कुछ चाहते हो कि नहीं। यदि चाहते हो
तो तुम्हारा तप सात्विक नहीं है। अफलाकांक्षी भी, समस्त फलाकांक्षाओं से शून्य हो आपका वो तप, और फलाकांक्षाओं से शून्य होने करने के लिए अपने आप को, आपके हृदय में श्रद्धा चाहिए। लेकिन वो श्रद्धा भी कैसी चाहिए? परासम श्रद्धा चाहिए, श्रद्धया परया। बाह्य तप बाद में हो, पहले परा श्रद्धा से अपने आप को तपा दिया जाए। श्रद्धया परया तप्तम, परा श्रद्धा से पहले अपने हृदय को तपा दो। वो श्रद्धा का विषय, परा श्रद्धा का स्थान तुम्हारा हृदय होना चाहिए। परया तप्तम, श्रद्धया परया तप्तम, परम श्रद्धा हो। जैसे 100, 200, 10, 20, 1000 रुपये, आज तो लाख 2 लाख की भी कोई गणना नहीं है। बोले ये धनी है। किसको धनी कहा जाता है? धनवान किसे कहा जाता है? आप सब ज़्यादा समझते हो। जैसे धनवान हर एक को नहीं कहा जाता। आपकी दृष्टि में धनवान की कीमत है कि कितना पैसा उसके पास है, आपको पता नहीं है, दिखाई पड़ता है उसके वैभव, उसके आचरण से धनवान है। ये धनवानों का काम है। इसी प्रकार से श्रद्धा नहीं, हाँ, श्रद्धावान की आवश्यकता है। श्रद्धा की अपार पूंजी आपके पास हो, परा श्रद्धा हो। हाँ। और भगवान ने तो गीता का उपदेश करने वालों को बांध दिया है। भले ही कोई इस बात को समझे या न समझे, सुने या न सुने, अरे गीता के नाम पर बकबक तो कोई भी कर सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं बकबक करने का अधिकार सबको नहीं। या इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा। तुम्हें गीता बाँचने का, उपदेश करने का अधिकार हम देते हैं। कब? पहले मेरी पराभक्ति को हृदय में लेकर के आओ। मेरी वाणी को कहने का तुम्हें अधिकार देता हूँ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी वाणी का प्रचार प्रसार कर सकते हो। हम तुम्हें उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं कि तुम्हें हमारी इस वाणी का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और कुछ मत करो, केवल इसका वाचन करो, उपदेश करो। लेकिन कैसे? भक्तिमयि पराम कृत्वा, मुझ में पराभक्ति करके। पराभक्ति की पहले प्राप्ति तुम्हें हो जाए। मद भक्तिम लभते पराम, पराभक्ति को प्राप्त करो। उस पराभक्ति को प्राप्त करने के बाद फिर मेरी वाणी को
दूसरों में बताओ, उपदेश करो। तुम कभी भी गलत नहीं बोल सकते हो। जो बोलोगे हमारी वाणी के यथार्थता का प्रतिपादन करोगे। यदि पराभक्ति के लिए तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं है तो तुम हमारी वाणी का अनर्थ भी कर सकते हो, अर्थ का अनर्थ कर सकते हो। जिनको पराभक्ति के शब्द का भी ज्ञान नहीं है, किसको पराभक्ति कहते हैं? हाँ, वो आज उपदेष्टा बने हुए हैं और अर्थ का अनर्थ करते हैं। और पराभक्ति की जो प्राप्ति है वो तो श्रद्धया परया तप्तम, परा श्रद्धा के द्वारा जिसका हृदय तप्त होता है, परा श्रद्धा के द्वारा। परम श्रद्धा, वो परम श्रद्धा की पूंजी